Dear students, how are you all? I hope you all are well. So dear students, today we are going to start with the new chapter, chapter number 9, that is fuels. So, when we run around for a while, we feel tired after some time. In fact, whenever we do any work involving physical activity, मीन्स जब भी हम लोग किसी भी फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग एंड प्लेइंग है ना, उसके बाद हम लोग बहुत थका हुआ सा महसूस करते हैं. तो व्हाई इज दिस सो? दिस इज बिकॉज व्हेन वी डू सम वर्क वी यूज अप अ पार्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को हम लोगों ने उस एक्टिविटी में यूज कर लिया. नाउ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? हमें वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? तो वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड वी ईट. वी ऑलरेडी इन 3rd स्टैंडर्ड एंड 4th स्टैंडर्ड में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है फूड से. एंड अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर उसको वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग, जब भी हम किसी भी कोई भी चीज है उसको अगर हम बर्न करें और वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होए तो उसको हम बोलते हैं फ्यूल. दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल इज अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो बर्न होने पर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. जैसे हमारा फूड है, हम फूड खाते हैं, जैसे ही हम अपनी फूड की पहली बाइट लेते हैं हमारे स्टमक में जैसे ही वो पहुंचता है, च्यू करने के बाद हमारे टीथ च्यू करेंगे, उसके बाद ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में फूड आता है. और जैसे ही हमारे स्टमक में फूड आता है वहां पर एसिड रिलीज होता है स्टमक की वॉल से और वो हमारे फूड को बर्न करता है. और फूड जैसे ही बर्न होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है. अब जैसे आप घर में गैस ऑन करते हैं, है ना, और जैसे आप गैस ऑन करते हैं और उसके पास अपना थोड़ा सा हाथ ले जाए तो आपको वहां पर हीट फील होती है. दैट हीट इज द एनर्जी, है ना. तो एनर्जी जो है वो बर्निंग के बाद ही वहां पर प्रोड्यूस होती है. तो फ्यूल का कॉन्सेप्ट इज वेरी मच, आई थिंक अब आपको क्लियर है. जैसे अगर हम बॉडी के रेफरेंस में बात करें तो बॉडी के रेफरेंस में जो फ्यूल है वो हमारा फूड है. हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है. तो फूड इज एक्ट लाइक अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. अब अगर ये हमारी बॉडी से हमने स्टार्ट किया और अब टाइप्स ऑफ फ्यूल्स जितना भी हम डेली लाइफ में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फ्यूल्स की फिजिकल स्टेट क्या है. कुछ फ्यूल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में है, कुछ लिक्विड स्टेट में आपको मिलते हैं और कुछ गैशियस फॉर्म में मिलते हैं, है ना. सो फ्यूल्स की जो एक फिजिकल स्टेट है वो इन ये स्टेट ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है. सॉलिड में भी आपको फ्यूल मिलेगा, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड में अगर फ्यूल्स की हम बात करें तो वुड है एंड काउ डंग केक, गाय के गोबर के जो उपले हैं इनको हमारे गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं गोहे, है ना, और चारकोल, कोल. तो ये सारे जो हैं ये सॉलिड हैं, अपीयरेंस इनकी सॉलिड है और जब इनको हम बर्न करते हैं तो देयर इज वी गेट एनर्जी आउट ऑफ दैट, है ना, और हीट एनर्जी. तो लेकिन ये जब भी हम सॉलिड फ्यूल्स को बर्न करते हैं दैट टाइम वहां पर स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है ना. तो हम इसको इको फ्रेंडली फ्यूल नहीं कहते हैं. इसके बाद आपका आता है पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन. ओके, तो ये तीनों हैं आपके लिक्विड फ्यूल. जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डालते हैं तो वहां पर आपकी कार जो है वो बर्न होता है पेट्रोल डीजल और आपकी कार वहां पर चलती है उससे. तो वो एनर्जी जो है वहां पर दिस इज द फ्यूल विच वी आर यूजिंग टू मूव अवर कार. इसी तरह से कैरोसिन ऑयल को जैसे हम वुड पे डालेंगे और जैसे ही हम उसमें उसको जलाते हैं तो एकदम से वहां पर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. एंड उसको हम घर में लाइक जैसे चूल्हा जलाने के लिए भी कई बार लोग केरोसिन ऑयल यूज करते हैं, है ना. तो वहां पर जो है उस सब्सटेंस को बर्न करने के बाद वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल. तो ये लिक्विड आपके यहाँ पर जो है हमने फ्यूल डिस्कस कर लिया. अब आपके आते हैं गैसियस फ्यूल. तो गैसियस फ्यूल में आ जाता है ये एलपीजी सिलेंडर जो आप यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं. ये एलपीजी सिलेंडर्स आपके हैं. सीएनजी जो कार्स में फिल की जाती है, गैस है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस.
तो ये जो फ्यूल्स हैं, जैसे आप घर में गैस जलाते हैं तो धुआं नहीं निकलता है, दैट मीन्स ये इको फ्रेंडली फ्यूल्स हैं। इनको हम क्लीनर फ्यूल्स भी बोलते हैं, ग्रीन फ्यूल भी बोलते हैं। एंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली। इनका कोई भी ये हार्मफुल नहीं होते ह्यूमन बींग्स के लिए और किसी भी एनिमल के लिए। तो इन फ्यूल्स को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पाइप नेचुरल गैस। ये आपकी नेचुरल गैस है जो पीएनजी है ना। एंड बायोगैस, घर में गांव में जो होता है विलेजेस में गोबर से गैस प्रोड्यूस की जाती है, गोबर गैस। और ये सब आते हैं गैसियस फ्यूल में और इनको कहा जाता है क्लीनर फ्यूल, ग्रीन फ्यूल। आफ्टर दैट यूजेस ऑफ फ्यूल्स। अब हम फ्यूल्स को कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी से शुरू किया था। बॉडी में जो फ्यूल था फ्यूल वो है फूड, है ना। और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स जो हम अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस में हमने देखे हैं वो सारे फ्यूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ फ्यूल्स प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पजेज। अब फ्यूल जो है डिफरेंट पर्पजेज के लिए, जैसे घर में वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग, है ना, फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर रनिंग वेरियस मशीन्स एंड सो ऑन। For getting energy we use different types of fuels in different situation। तो जो सबसे पहले हम फ्यूल यूज करते हैं वो है डोमेस्टिक फ्यूल्स। इन द अर्ली एजेस मैन डिस्कवर्ड फायर, है ना। सबसे पहले आदमी ने जब फायर इन्वेंट की थी तो उसने धीरे धीरे कुकिंग करना सीखा, है ना। एट दैट टाइम इट वाज वुड दैट वाज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल। उस समय पे वुड यूज की जाती थी सबसे ज्यादा, है ना। डोमेस्टिक यूज वही है जो घर पे यूज हो रहा है आपका। फिर धीरे धीरे काउडंग केक्स यूज होने शुरू हुए, कोल यूज होना शुरू हुआ, कोयला, केरोसिन वाले स्टोव्स हुआ करते थे पहले, है ना, हमारे टाइम में भी हुआ करते थे। वो सब डोमेस्टिक फ्यूल्स था। दीज फ्यूल्स आर यूज्ड इवन नाउ। अभी भी गाँव में ये वाले फ्यूल्स यूज होते हैं, है ना। लेकिन अब जो हम शहरों में एलपीजी यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर, है ना, हमारे घर में जो गैस सिलेंडर है वो एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, पीएनजी पाइपलाइन जो आपकी गैसेस आती हैं, एंड बायोगैस, गांव में बायोगैस भी यूज होने होंगे। तो ये सारे हैं, दे आर क्लीनर फ्यूल्स। इनको हम क्लीनर और ग्रीनर फ्यूल्स कहते हैं, ना। और क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली। फिर इसके बाद आता है फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हम बाद में बताएंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रेन्स वर अर्लियर, पहले ट्रेन्स कैसे चलती थी? स्टीम इंजन पे चलती थी, लेकिन आजकल किस पे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पर चलती हैं, है ना। व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स, स्कूटर्स रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल, वी ऑलरेडी नो दैट थिंग, है ना। एरोप्लेन्स जो हैं वो एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये होता है हाईली रिफाइंड केरोसिन बेस्ड फ्यूल, है ना। और ये वाला इसमें फ्यूल यूज होता है। और बसेस, ऑटो रिक्शा, कार्स जो है उनमें आजकल क्या यूज करते हैं? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोल डीजल की जगह अगर हम सीएनजी यूज करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। तो सीएनजी पावर्ड व्हीकल्स जो होते हैं उनकी मेंटेनेंस भी काफी लो होती है, वो सस्ता होता है पेट्रोल डीजल से। और इसको ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करता। इसके 2-3 रीजन है, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है, और तीसरा ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को इससे कोई भी हार्म नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें फ्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम कैसे फ्यूल को यूज कर रहे हैं, तो जो पहले होता था पावर हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। तो पावर हाउसेस में पहले जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी वहां पे कोल को जलाते थे, कोयले को जलाते थे और पानी को गर्म करते थे और पानी में स्टीम बनती थी। फिर उस स्टीम से जो थे वो टर्बाइंस आपके मूव करते थे और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। लेकिन अब मेथड जो है, तो ये जो मेथड था जिसमें कोल को जलाते थे, कोयले को जलाने से धुआं होता है ना, तो ये इको फ्रेंडली नहीं था। फिर धीरे धीरे इस मेथड को छोड़ा गया और दूसरा मेथड अपनाया गया, जैसे वाटर को यूज किया गया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। डैम, छोटे छोटे वो बना पावर हाउसेस जो थे वहां पर पानी को रोक के और हाइट से पानी को गिराते थे और उस पानी से फिर टर्बाइंस को घुमाते थे। और फिर इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो इको फ्रेंडली थी और उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो अभी एक एक्टिविटी भी आपकी जो है बुक में गिवन है, आई थिंक ये पेज नंबर 89 पर आपकी एक्टिविटी गिवन है। तो इसमें पूछा गया कि किस ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये पुराने वाला प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का पूछा गया, तो इसमें जो है सबसे पहले नंबर 1 पे कोल बर्न होगा, ठीक है। फिर नंबर 2 पे वाटर हीटेड अप होगा, ठीक है। और जब पानी गर्म होगा तो 3rd नंबर पे आपकी स्टीम बनेगी और फिर ये स्टीम जो है ये मूव करेगी टर्बाइंस को, और जब टर्बाइंस मूव करेंगे तो नंबर 5 यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ओके, देन
fuels and machines, है ना. Earlier household works like washing clothes, washing utensils, spinning, weaving, separating cotton from seeds and so on were done manually. ये सारे काम manually हाथ से किए जाते थे. तो this was the time consuming and slow and tiring also, है ना. इससे लोग थक जाते थे. तो फिर धीरे धीरे machines यूज होनी शुरू हुई इन कामों को जल्दी करने के लिए. Later on machines working through steam वर इन्वेंटेड. फिर धीरे धीरे स्टीम जैसे मशीन्स जो थी वो स्टीम पे जैसे कोयला जलाते थे और स्टीम प्रोड्यूस करके और फिर मशीन वहां पे वर्क करती थी. तो इससे भी कोयले की जो थी यूज की डिमांड जो है वो बढ़ गई. रेलवेज में भी पहले पावर हाउसेज में, रेलवेज में, शिप्स पे सारी जगह क्या बर्न किया जाता था, कोल बर्न किया जाता था. एंड कोल के बड़े बड़े नेचुरल रिजर्व्स जो होते थे वहां से जो धीरे धीरे है कोयला खत्म होने लगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है. एक बार यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं हो सकता. तो ये कोल के जो भी सोर्सेस थे इनको आप बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते. एक ना एक दिन ये जरूर खत्म हो जाएंगे. तो टू मीट दीज चैलेंजेस कि कोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो स्टीम इंजन्स वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अदर इंजन्स विच यूजेस लिक्विड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल. तो फिर ये कोल के प्लेस पे ये लिक्विड वाले आपके ऑप्शंस आए, पेट्रोल एंड डीजल, और इससे आपकी फिर मशीन्स जो हैं वो चलनी शुरू हुई हैं. और इस तरह से यू कैन से कि हमें वही वाले फ्यूल्स यूज करने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, जिससे एनवायरनमेंट को कोई भी थ्रेट